लोगों ने क्या किया कि एडवाइजर रख दिया किसका, बोरिस येल्सन का। इस तरह से पुतिन और बोरिस येल्सन की दोस्ती हो गई। ये एक सलाहकार के तौर पर इनके पास आया और बोरिस येल्सन इन पे बहुत भरोसा करते थे और राष्ट्रपति बोरिस येल्सन पुतिन को हमेशा साथ रखते थे। और धीरे धीरे ये नेशनल लेवल तक ये चेहरा उभरते गया कि करप्शन को खत्म करना, कभी बोल्ड स्टेप्स लेना। इस वजह से पुतिन का कद धीरे धीरे बढ़ता गया। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बोरिस येल्सन पुतिन को देने लगे। जनता में पुतिन लोकप्रिय होने लगा और इसी दौरान बोरिस येल्सन अपने शराबीपन की वजह से, जहां तहां नाच देने की वजह से अपनी गरिमा को खोते जा रहे थे, जिसे भरपाई करने के लिए 1999 में 1900 इधर भारत में कारगिल की लड़ाई चल रही थी और उस समय 1999 में रूस का प्रधानमंत्री बनाया गया व्लादिमीर पुतिन को। वहां पे प्रधानमंत्री को ज्यादा पावर नहीं है, वहां सारा पावर राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सन। तो यहां से एक नेशनल लेवल तक पहचान बन गई पुतिन की। लेकिन पुतिन बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह सोचता था कि हम आगे प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, क्योंकि वहां सारा पावर राष्ट्रपति के पास था। इसने दिमाग लगाया। रूस का जो ये वाला एरिया है, नीचे का एरिया, रूस इतनी तो पूरा बड़ा है, मॉस्को से नीचे का ये एरिया है, इसका नाम है चेचन्या। ये चेचन्या जो था ये रूस से टूटना चाहता था, क्योंकि 1991 में 15 देश टूटे थे, तो चेचन्या कहता था हम भी टूटना चाहते हैं। तो रूस ने ये व्लादिमीर पुतिन, चूंकि ये खुफिया एजेंट था, इसने दिमाग लगाया। उसने कहा कि एक काम करते हैं, इन्हीं को फंसा देते हैं। इसने मॉस्को में बम ब्लास्ट कराना चालू किया। ध्यान से समझिएगा, यह बम ब्लास्ट खुद पुतिन करा रहा था, जो खुद उस देश का प्रधानमंत्री, और इल्जाम लगा दिया किस पर, चेचन्या पे, कि चेचन्या के लोगों ने ब्लास्ट कराया है। और ये अगस्त से सितंबर 1999 तक धड़ाधड़ रूस में जहां तहां बम फूट रहे थे। इधर भारत में 1999 में कारगिल हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और देखते देखते एक महीना, अगस्त से सितंबर 1999 में रूस के शहर मॉस्को, राजधानी मॉस्को में धड़ाधड़ सीरियल ब्लास्ट होने लगे। इस ब्लास्ट में कहीं 10 आदमी मारा जाता है, कहीं 2 आदमी मारा जाता है। ऐसे करते करते मॉस्को में मरने वालों की संख्या 300 हो गई, जिस वजह से भयंकर बवाल हो गया। रूस के लोग अब चेचन्या को देखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे चेचन्या रात से एकदम तबाही किया जाए। अब सोचिए, याद कीजिए 2019 जब भारत में पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे सिपाही शहीद हुए थे, तो किस तरह से बवाल हुआ था कि घुस के मारेंगे आतंकवादियों को। यही चाहता था वहां पर पुतिन भी। पुतिन इसी चीज को चाहता था कि एक बार जनता का समर्थन हो जाए कि मारो चेचन्या को, और यही हो भी गया। 300 लोग जब मरे एक महीने के अंदर लगातार बम ब्लास्ट में, तो रूस की जनता कही कि मारो ससुरा को। इस बीच प्रधानमंत्री थे पुतिन। पावर तो रहता ही है पुतिन को। अब बोरिस येल्सन जो पियक्कड़ था, शराब पी के पूरा पावर पुतिन को दे दिया, कहा कि चेचन्या को संभालो। इसने क्या किया, पुतिन ने हर सिपाही के चेहरे पर या हेलमेट पर कैमरा लगा दिया और लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया कि कैसे मारा जाता है। अब मारा जानबूझ के चेचन्या में। देखिए, जो भी मॉस्को में बम फोड़ा गया था, पुतिन फोड़ा था। ये बात एकदम क्लियर है कि पुतिन फोड़ा था, और उसी ने घुस घुस के मारा चेचन्या में। वहां के लोगों को तो रियलिटी पता नहीं थी और पूरा लाइव दिखाया जा रहा था। ध्वस्त कर दिया पूरी तरह चेचन्या को, और वहां के लोगों को, भाई उनको लगा कि हमने बदला लिया है यहाँ पर, और 80,000 लोगों को मार दिया पुतिन। सोचिए कितना खतरनाक है ये पुतिन। 80,000 चेचन्या के लोगों को मार दिया। खुद ब्लास्ट कराया मॉस्को में, इल्जाम लगाया चेचन्या पे, और घुस के मारा 80,000 लोगों का। पूरा टीवी पे लाइव टेलीकास्ट दिखाया। इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया, पूरे रूस के लोगों ने देखा कि जो उनके घर में 300 को मारा है, पुतिन ने घुस के 80,000 को मारा है। ऐसा नेता होना चाहिए यहाँ पर। पुतिन की रेटिंग एकदम हीरो की हो गई। तो 1999 में जो पुतिन प्रधानमंत्री था, वो राष्ट्रपति से भी ज्यादा फेमस होने लगा, और बोरिस येल्सन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। और इसी बीच सन 2000 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीत गया पुतिन। पुतिन का सपना पूरा हो गया। रूस जैसे बड़े देश की पूरी सत्ता अब पुतिन के हाथ में थी। पुतिन सन 2000 में चुनाव जीते, और 2000 में जब चुनाव जीते तो रूस के संविधान के हिसाब से